कांडला पोर्ट में इस वक्त डिमोलिशन ड्राइव चल रही है और पोर्ट एरिया में अवैध कब्जे को हटाने के लिए बुलडोजर चल रहा है। वहां पर भी बुलडोजर चल रहा है। ये गुजरात की खबर है। 250 करोड़ की 100 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा किया गया। 500 पुलिस कर्मियों की तैनाती करके अब यहाँ कांडला पोर्ट को अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई की जा रही है। ये बड़ी डिमोलिशन ड्राइव है। 250 करोड़ की जमीन है, 100 एकड़ की ये जमीन कांडला पोर्ट की, जहां पर डेमोलिशन ड्राइव के तहत जिसे अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है। कितनी बड़ी जमीन है। अतिक्रमण के खिलाफ गुजरात में भी प्रहार हो रहा है। कांडला पोर्ट में इस वक्त ये एक्शन किया जा रहा है। कांडला पोर्ट के बारे में यदि और जानकारी देवेंद्र आपके पास है, यूपी की बात करें, बिहार की बात करें, अब तो बात गुजरात की भी हो रही है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये रहती है मीनाक्षी, चाहे गुजरात की ही बात करें या बिहार की बात करें आप, तो पॉलिटिकली ये बड़ा बैकफायर करने वाली चीज़ें होती है, क्योंकि उसमें लोग बहुत ज़्यादा आपके खिलाफ जाते हैं, लेकिन आपको करना होता है, गवर्नमेंट को या एडमिनिस्ट्रेशन की चीज़ें करनी होती हैं, वरना एक तो एक ट्रेंड से ही चल पड़ेगा। और दिल्ली के लुटियंस जोन में अगर आप देखें तो कई जगह आप किसी सड़क पर निकले हैं, 2-3 हिस्से आप देखेंगे उसमें अवैध अतिक्रमण आपको नजर आएगा। तो इस कंडीशन में इस तरह की प्रवृत्ति पर रोक लगाना, अगर सरकारें ये कर रही है, प्रशासन इस काम को कर रहा है, तो निश्चित तौर पे वो एक अच्छी शुरुआत आप कह सकती हैं। हालांकि इसका एक दूसरा पहलू मीनाक्षी ये भी रहता है कि इतने दिनों में, इतने सालों में होते रहा था, फिर तब प्रशासन क्या कर रहा था, उसमें भी आप रोक लगा लेते। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ओवरऑल ऐसा लगता है कि देश में एक मूड सा बना हुआ है कि अवैध अतिक्रमण कहीं भी हो रहा है तो उसका हटाइए। तब तक प्रशासन मीठी नींद सो रहा होता है, जब तक डंडा नहीं चलता। फिर एक बार डंडा चल जाता है, फिर बुलडोजर चलने लग जाता है। बड़ी खबर इस बीच हरिद्वार से भी आ रही है। हरिद्वार में बजरंग दल की शौर्य यात्रा पर पथराव हुआ है। बजरंग दल की शौर्य यात्रा पर पत्थर फेंके गए हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दुर्गा चौक पर इस वक्त जाम लगा दिया है। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को समझा बुझाकर शांत करा दिया है और अज्ञात के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। तस्वीरें आपके सामने, जरा फुल फ्रेम पहले ये तस्वीरें देखें। हिंदू समाज को खुला चैलेंज है और हम इसे स्वीकार करते हैं। हिंदू समाज को खुला चैलेंज है और हम इसे स्वीकार करते हैं। होती है कि एक बजरंग दल की यात्रा ज्वालापुर सैनी आश्रम में थी। उसके लिए कुछ लोग उस यात्रा में शामिल होने के लिए, उस समारोह में, उस सम्मेलन में शामिल होने के लिए आ रहे थे, तो दुर्गा चौक पर जिहादी ताकतों द्वारा, विधर्मी ताकतों द्वारा, देशद्रोही ताकतों द्वारा और आतंकवादियों द्वारा उनके ऊपर पथराव हुआ। ये दंगा भड़काने की साजिश थी। यहीं पर कावड़ यात्रा के दौरान भी पथराव हुआ था। पर ये घटनाएं बता रही हैं कि कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड में अराजक तत्वों का राज हो चुका है। रोज गोलाबारी, गोलियां चलने की घटनाएं हो रही हैं। तो डीजीपी को जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा देना चाहिए और यहाँ पर जो है इन पर अगर शाम तक कार्रवाई नहीं हुई तो बजरंग दल इन्हें जवाब देने के लिए विवश होगा। जब ये ज्वालापुर से दुर्गा चौक होते हुए आ रहे थे तो दुर्गा चौक के पास किसी शरारती तत्व के द्वारा पत्थर फेंका गया, जिसमें चोटें भी आई हैं। तो उस संबंध में अवगत कराया गया। हमारे द्वारा तहरीर ली गई है। अभी तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर रहे हैं। हमारी टीमें बनी हैं और जो भी शरारती तत्व होगा जिसने माहौल खराब करने का प्रयास किया या यात्रा का स्वरूप बिगाड़ने का प्रयास किया, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया, आइडेंटिफाई करके उसको गिरफ्तार करेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। यहाँ पर भी पत्थरबाजी की घटना हुई है। उपद्रवियों ने भजन कीर्तन चल रहा था, वहां पर ईंट और पत्थर फेंके हैं। पंडाल पर अटैक हुआ है जिसमें 100 से ज्यादा लोग मौजूद थे। पत्थर, कांच की बोतलों से हमला किया गया। बुजुर्ग महिला के घायल होने की खबर सामने आ रही है। 2 लोगों को अभी तक हिरासत में लिया गया है। पंडाल पर अटैक किया जब 100 लोगों की मौजूदगी इस पंडाल के अंदर थी। भजन संध्या चल रही थी। कांच की बोतलें फेंकी गई, पत्थर फेंके गए। एक बुजुर्ग महिला इस घटना में घायल हो गई हैं। अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहां की जो तस्वीरें हैं, पंडाल में पत्थर भी, ये भी आपको दिखाई दे रहे हैं।